Very good morning, my dear students. In the previous video, we have discussed about the viruses. In this video, we will discuss about virus and their types. Okay, so move on to the topic. So in this video, we are going to cover what is antivirus, some popular antiviruses, way of prevent viruses, what is malware, types of malware. So move on. So what is antivirus? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज़ अ टाइप ऑफ यूटिलिटीज। इस एक प्रकार के इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम होते हैं एंटीवायरसेस जो कि कंप्यूटर में वायरस को रोकने के लिए इंस्ट्रक्टेड प्रोग्राम होते हैं। अब बहुत तरह के एंटीवायरस आपको ये इसकी डेफिनेशन से बहुत तरह के एंटीवायरस हमें मार्केट में मिल जाते हैं। एंटीवायरस खुद ऑटोमेटिक होते हैं। इसके थ्रू हमें कंप्यूटर में जब भी वायरसेस एंटर करता है तो वो ऑटोमेटिक इसे ढूंढ लेते हैं और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हमारे जब भी कंप्यूटर्स में कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर या पेन ड्राइव इंटरनेट कोई भी किसी भी तरीके से अगर वायरसेस अंदर आते हैं तो एंटीवायरस इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम होते हैं जो कि उसे रोकने में मदद करते हैं। बस इसमें एक ही प्रॉब्लम होती है, एंटीवायरस को हमेशा हमें डेली अपडेट करना पड़ता है। जैसे कि वायरसेस कई प्रकार के वायरसेस होते हैं तो हमें एंटीवायरस को भी अपडेट करके उसकी क्वालिटी को बढ़ानी पड़ता है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एंटीवायरस। चलिए कुछ एंटीवायरस की बात। देयर आर सम टाइप्स ऑफ एंटीवायरसेस। सो फर्स्ट इज वाइट डिफेंडर एंटीवायरस फ्री एडिशंस। इसमें कुछ फ्री भी हैं, कुछ पेड एडिशंस सॉफ्टवेयर्स भी हैं। ठीक है, अवीरा के बारे में बात करें। अवीरा काफ़ी पॉपुलर एंटीवायरसेस है। अवस्ट, एवीजी, कैस्परस्काई, लेवेंटरनेट, सोफोस होम फ्री एंटीवायरस, क्विक हील, माइक्रोसॉफ्ट विंडो डिफेंडर। तो ये एंटीवायरस से कुछ नाम है। नाउ वे टू प्रिवेंट वायरसेस। इंस्टॉल द ट्रस्टेड एंटीवायरस। एक ट्रस्टेड एंटीवायरस को इंस्टॉल करने के बाद आप वायरसेस को रोक सकते हैं। कीप योर एंटीवायरस अपडेटेड। हमेशा अपने एंटीवायरस को अपडेट करना पड़ता है क्योंकि वायरस में कई नए फीचर्स आते रहते हैं। वायरस में इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम होते हैं जो कि इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं। तो एंटीवायरस भी इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं। कुछ कंपनीज हैं जो एंटीवायरस बनाती हैं और वायरस भी बनाती हैं, क्योंकि एंटीवायरस तभी बिकेंगे जब हमारे पास जब कंप्यूटर में वायरस होंगे, और वायरस इंटरनेट पर भरमार है। थर्ड जो तरीका होता है वो है शेड्यूलर डेली एंटीवायरस स्कैन। अगर हम कंप्यूटर में एंटीवायरस इंस्टॉल करने के बाद उसे ऑटोमेटिक कर देते हैं और डेली शेड्यूल करते हैं कि वो हमारे कंप्यूटर को स्कैन करता रहे, इससे भी हमारे वायरस आने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। नेवर ओपन अनसॉलिटेड ईमेल्स। किसी प्रकार की ईमेल जिसे आप जानते नहीं उसे ओपन ना करें। ऑलवेज सेव द फाइल अटैचमेंट टू डिस्क। हमेशा अपनी फाइल भी हम जो कुछ अननोन डाटा शो करते हैं वो या कोई पेन ड्राइव में करें या सीरीज़ में करें, कंप्यूटर्स में ना करें। स्कैन रिमूवेबल डिस्क। हमेशा जब भी कोई भी पेन ड्राइव लगाएं, सीरीज लगाएं तो उसे पहले स्कैन कर लें। लेट द फायरवॉल बी ऑन। ये फायरवॉल एक फीचर्स होता है, उसको आप हमेशा ऑन रहने दें। इसके द्वारा हमें इंटरनेट पे वायरसेस आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। चलिए आप समझ लेते हैं व्हाट इज़ मालवेयर। मालवेयर दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जैसे कि आप यहाँ देखते हैं मैलिशियस एंड सॉफ्टवेयर। मैलिशियस का पहला वर्ड है मेल और सॉफ्टवेयर का वेयर, तो मालवेयर इन दो चीज़ों से मिलकर मालवेयर बना है। मैलिशियस एंड सॉफ्टवेयर, इसको बोलते हैं मालवेयर। मालवेयर भी एक प्रकार का वायरस होता है। There are so many new threats on computer system that people have created a general terms to describe them or the terms malware इस प्रकार के एंटी वायरस होते हैं जो कि आप कंप्यूटर में अनवांटेडली इंस्टॉल हो जाते हैं और आपकी पूरी इंफॉर्मेशंस कंप्यूटर की पूरा डाटा किसी थर्ड पार्टी को सेंड करने लगते हैं, तो वो मालवेयर वायरसेस कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मालवेयर। मालवेयर कई टाइप्स के होते हैं। पहले वार्म होते हैं, स्पाईवेयर होते हैं, एडवेयर होते हैं और हाईजैकर्स होते हैं। एंड इज ट्रोजन भी ये एक तरह का वायरस होता है। नेक्स्ट है रैंसमवेयर। रैंसमवेयर आपने देखा होगा, ये बहुत ही इसने बहुत ही अटैक किया था ऑल ओवर द वर्ल्ड। रैंसमवेयर ऐसे वायरस होते हैं जो कभी आपके कंप्यूटर को हैक कर लेते हैं और आपके कंप्यूटर को ठीक करने के लिए पैसे मांगते हैं। रैंसमवेयर का कुछ 3 साल पहले देखा गया था, इसने पूरे वर्ल्ड में कंप्यूटर्स में विंडोज़ को हैक कर लिया था। इसके द्वारा हम कंप्यूटर को ओपन नहीं कर पा रहे थे, और जब भी कंप्यूटर को ओपन करते थे इसमें एक मैसेज आता था कि एक बिटकॉइन के थ्रू पेमेंट कीजिए और आपका डाटा ले लीजिए। तो रैंसमवेयर बहुत ही खतरनाक है। इसका आप यूट्यूब पे गूगल पे सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं रैंसमवेयर अटैक। आई होप आपको समझ में आया होगा। स्विफ्टवेयर क्या होता है? स्विफ्टवेयर malware also comes in the
Disgust of antivirus or anti-spyware. Many people find spyware link in the category. Some people claim that it is a dangerous virus because it takes away money from people by giving some attractive symptoms. अब स्वीबियर होते हैं वो वायरसेस होते हैं जो आपके कुछ कंप्यूटर कुछ भी ऐड देते हैं, ऑनलाइन आपको ऐड देते हैं कि इतने इसे पढ़ने से या फिर इस पर क्लिक करने से पैसे कमाए जाएँ, इस वीडियो को शेयर करें, इसको फाइल को डाउनलोड करने से पैसे मिल सकते हैं। तो स्वीबियर इस तरह के वायरसेस होते हैं जो कि लालच दे के लोगों को फंसाते हैं और आपकी कॉन्फिडेंशियल डिटेल निकलवा कर आपको मुझसे तुम डाल सकते हैं, आपके पैसे लूट सकते हैं। तो पीपल आर गिविंग सम अट्रैक्टिव स्कीम्स which really to fake alerts. As soon as the antivirus or anti-spyware finish its fake system scan, it reports about fake viruses, this scares people and push them into purchasing it fake licenses. तो इस तरह के लालच दे के फंसाए गए स्वीबियर वायरस कहलाते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा रैंसम वायरस के बारे में। इफ़ यू सी अ स्क्रीन ऑन द वर्म यू दैट योर कंप्यूटर विल लॉक्ड until you pay a huge रैंसम वायरस इसी प्रकार के वायरस होते हैं जो कंप्यूटर को लॉक कर देता है। इसे कंप्यूटर ऑन करने के बाद बिटकॉइन में पेमेंट होती है। बिटकॉइन वो मनी होती है जो कि आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ती है। जो कि हम करेंसी यूज़ करते हैं नॉर्मली वो हमारी करेंसी होती है, लेकिन बिटकॉइन कंप्यूटर की करेंसी होती है जो कि ऑनलाइन होती है। ऑनलाइन करेंसीज आर बिटकॉइन। चलिए एक बार हाईजैकर्स को भी देख लें। हाईजैकर्स sometimes called a browser hijackers. It's a type of adware that attach itself to your web browsers like Internet Explorer, Firefox or Chrome and the display intermittent advertising your browser either by creating pop-ups by your injecting advertisement direct into the page your browsers. This malware also commonly changes your browser settings like your preferred सर्च इंजन टू होम पेज। तो इस प्रकार के वायरसेस जो आपकी ईमेल अटैचमेंट में या कि पॉपअप में नोटिफिकेशंस में आ सकते हैं, आपके ब्राउज़र से डायरेक्ट लिंक करके ये वायरसेस आपके कंप्यूटर्स में एंटर करने की कोशिश करते हैं। Spyware many spreads like a viruses or worm, but spyware has a special classification because its purpose is to steal and send private information फ्रॉम योर कंप्यूटर टू अ थर्ड पार्टी लाइक ए स्पाई। अब ये स्पाईवेयर क्या होते हैं? वो वायरसेस होते हैं जो कि आपकी लीगल इन्फॉर्मेशंस होती हैं। जैसे आपने कहीं कुछ परचेज़ किया ऑनलाइन, आपके कार्ड नंबर डाला, आपका फ़ोन नंबर डाला, आपका एड्रेस डाला और आपका पासवर्ड डाला, ये सभी चीज़ें चुरा कर किसी थर्ड पार्टी को ये बेच देते हैं। स्पाईवेयर का काम यही होता है। आपने कहीं नोटिस किया होगा कि अगर आपके पास मोबाइल में अकाउंट में आपका नंबर बैंक से लिंक भी नहीं है, लेकिन आपके पास फिर उस बैंक से कॉल आ जाता है जो कि स्पाईवेयर के थ्रू होता है या आपकी लीगल इन्फॉर्मेशन दूसरे को भेज देता है। तो यहाँ लीगल कंप्यूटर पे कुछ भी सेफ़ नहीं होता, इसलिए एंटीवायरस का हमें यूज़ किया जाता है कि इस तरह की चीज़ों को रोकी जा सके। एडवेयर क्या होता है? पर्पस टू एडवेयर इज टू डिस्प्ले अनोइंग पॉपअप्स एडवर्टाइजमेंट। एडवेयर कैन बी बंडल्ड विथ। अब कंप्यूटर में ऐसी चीज़ें हमने कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं किया है, फिर भी हमारे ब्राउज़र में ऐसी चीज़ें कई बार दिखाई जाती हैं जो हमसे कनेक्टेड नहीं है। तो ऐसी चीज़ें दिखाकर हमसे कहीं भी क्लिक करवा के एंड एडवेयर का काम होता है। इसे क्लिक करवाने के बाद उसके बाद हमारी लोकेशंस इन्फॉर्मेशंस आ जाती हैं और वो हमारे कंप्यूटर को हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने एंटीवायरस के बारे में पढ़ा, वायरसेस के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट सेशन में कुछ दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हमारी जो 4th यूनिट रहेगी वो एथिक्स एंड सेफ्टी मेजर्स इन कंप्यूटिंग। टिल देन keep learning, keep growing. Thank you so much.